हमारे देश में हर एक स्टेट के अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं और राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर पारंपरिक वाद्य यंत्र रावण हत्ता है। कहते हैं कि रावण भी संगीत विद्या का बहुत प्रेमी था और वही इसे बजाता था। जब आप जैसलमेर जा रहे हैं तो रावण हत्ता से कोई भी आप गाना सुने, बड़ा आनंद आएगा। तेरी मेरी एक जिंदगी। पैसे उड़ गए इनके पैसे। हम बजा लेंगे भैया। जब आप जैसलमेर जा रहे हैं तो जैसलमेर का नाम आते ही आपके दिमाग में पटवों की हवेली आएगी। और पटवों की हवेली अगर आपने जैसलमेर में नहीं देखी तो आपकी जैसलमेर की यात्रा अधूरी रह जाएगी। यह एक हवेली नहीं है बल्कि 5 हवेलियों का एक समूह है जो कि कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इनका निर्माण गुमनचंद पटवा ने 1805 में स्टार्ट किया और करीब 50 साल इनको बनाने में लगे। इनकी आंतरिक सज्जा देख के आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे और मेरा तो ये मानना है जैसलमेर का किला भी इनसे सुंदर नहीं है। यह हवेली शहर के बीचों बीच स्थित है। इनको पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए बनाया था और यह हवेली शिल्पकला, विशालता, अद्भुत नक्काशी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस हवेली में उस समय की सबसे लेटेस्ट जो वस्तुएं थी वो यूज़ की गई हैं। कुछ तो इतनी अच्छी है कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। या बर्तन भी कह लीजिए, फ्रिज देख लीजिए, जो उस समय लेटेस्ट था वही यूज़ किया गया है। इसी हवेली में मोर की आकृति तो इतनी सुंदर है कि आप उसे देखते रह जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है। इसीलिए जब भी आप यहाँ पर जाएं तो 2-3 घंटे का टाइम लेके जाएं और गाइड जरूर कर लें। इसी हवेली का ये पार्ट है, ये शीश महल है। ऊपर से नीचे तक शीशे का बना हुआ है और ऊपर देखने पर आपको अपनी इमेज भी दिखाई देती है। किसी जैन पुजारी की सलाह पर पटवों ने ये हवेली बनाई थी, लेकिन पटवा परिवार इनमें रह नहीं पाया। इन हवेलियों को छोड़कर वह व्यापार के लिए बॉम्बई चला गया। इनमें से एक हवेली कोठारीज ने खरीद ली, इसीलिए इसे कोठारीज पटवों की हवेली कहते हैं और वह सबसे बढ़िया है और उसमें कुछ टिकट है। लेकिन जो देख रहे हैं ये कोठारीज पटवों की हवेली है, बहुत सुंदर है, बहुत ही मेंटेन है और इसमें टिकट है कुछ।
4 हवेलियों पर 1974 तक विवाद चलता रहा। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के बाद ये हवेलियां पुरातत्व विभाग के पास आ गईं। अन्य 2 हवेली यहाँ पर, एक सलीम सिंह की हवेली भी बहुत फेमस है, नाथमल की हवेली भी है, लेकिन इन सब में सबसे अच्छी कोठारीज पटवों की हवेली ही है। यह हवेली 5 मंजिली है। पहली मंजिल में आपको नाव तथा हाथी के आकार के छज्जे मिलेंगे। दूसरी मंजिल पर मेहराबदार छज्जे हैं और तीसरी मंजिल पर षटकोणीय छज्जे हैं। हर एक की वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि आप इन्हें देखते ही रह जाएंगे। इनकी नक्काशी इतनी बेजोड़ है, मुझे तो लगता नहीं शायद ही हिंदुस्तान में किसी महल की भी इतनी नक्काशी बेजोड़ होगी। तो जब आप जैसलमेर जाएं तो ये जरूर देखें, जैसलमेर की ये शान है। जैसलमेर की यात्रा इन हवेलियों के बिना अधूरी है। तो आप जब भी जाएं इन हवेलियों के लिए स्पेशल टाइम निकाल कर देखें। आपको सब कुछ मिल सकता है कहीं पर भी, लेकिन ये हवेलियां सिर्फ आपको जैसलमेर में ही मिलेंगी। इसलिए इन अद्भुत हवेलियों को देखने के लिए आप तुरंत जैसलमेर पहुंच जाइए। इन हवेलियों की खासियत यह है कि इनमें हर एक काम के लिए अलग कमरा है। अगर मिलने वाले आ रहे हैं उनके लिए अलग बैठक है, क्योंकि इन लोगों का काम ज़्यादातर सूद पे पैसे देना था, ब्याज पे पैसे देना था। तो ब्याज देने की बैठक अलग, और जो भी पैसा था उनके लिए बड़ी सेफ तिजोरियां बनी हुई हैं दीवारों के अंदर। वो आपको देखने पर पता नहीं लगेंगी, अगर कोई बताएगा तभी आप देख सकते हैं। तो उसमें वो पैसा बड़ा सेफली रखते थे। यह हवेली सभी आधुनिक और परंपरागत सुविधाओं युक्त है। भारत का बेस्ट डेजर्ट हॉलिडे अगर जैसलमेर को कहें तो यह कहना गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ पर सैंड ड्यून्स बहुत हैं। और अगर आप जैसलमेर जा रहे हैं और सैंड ड्यून्स ना देखें तो आपकी जैसलमेर की यात्रा अधूरी रह जाती है। यहाँ पर 3 सैंड ड्यून्स हैं। सबसे फेमस है सैम, दूसरा खुरी और तीसरा लौद्रुवा। सैम सैंड ड्यून करीब जैसलमेर से 40 से 45 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर आप दूर दूर करीब 4-5 किलोमीटर तक रेत फैला हुआ है। और इन सैम ड्यून्स की हाइट 30 से 60 मीटर तक हो सकती है, और इनकी हाइट रोज़ चेंज होती है। ये डिपेंड करता है कि उस समय कितनी हवाएं चल रही हैं। सैंड ड्यून्स पर बेस्ट एक्टिविटी तो कैमल सफारी है, और यहाँ 2 तरह की कैमल सफारी है। एक तो सनसेट कैमल सफारी, एक सनराइज कैमल सफारी। सनसेट कैमल सफारी आप शाम 4:30 से और 7 बजे तक कर सकते हैं, और सनराइज कैमल सफारी सुबह 4:30 से 6 बजे तक कर सकते हैं। कैमल सफारी करते हुए सनसेट देखना अपने आप में बहुत ही अच्छा अनुभव है। ऐसे लगता है जैसे दूर दूर तक सोना बिखरा पड़ा हो। और हम यह नहीं कर पाए क्योंकि उस दिन कुछ बादल थे। ज़्यादातर यहाँ पर बादल नहीं होते, मौसम साफ रहता है, और इसीलिए जैसलमेर में अगर आप गए तो आपको तारों को निहारना बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा लगता है कि एक थाली के अंदर बहुत सारे बल्ब भर दिए हों। जैसलमेर के सबसे पास लौदुर्वा जैन टेम्पल्स हैं, वो मात्र 6 किलोमीटर हैं। अगर आप दूर नहीं जाना चाहते तो यहाँ भी सैंड ड्यून्स हैं, आप यहाँ भी आ सकते हैं। जैन टेम्पल भी देखिए और सैंड ड्यून्स भी देखिए। यहाँ का सैंड ड्यून सबसे छोटा सैंड ड्यून्स है। जब आप सैंड ड्यून्स जा रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान रखें। दोपहर के टाइम तो यहाँ बहुत गर्मी होती है, आप सिर्फ कॉटन की हाफ स्लीव शर्ट ही ले जाएं। लेकिन शाम होते होते इतनी तेज़ और ठंडी हवाएं चलती हैं कि आप अगर छोटे बच्चे जा रहे हैं तो उनका पूरा इंतज़ाम करके ले जाइए, और आप भी कैब वगैरह लेके जाएं, नहीं तो बच्चों के या बड़ों के बीमार होने की पूरी संभावना है। जूतों के साथ साथ एक जोड़ी चप्पल भी रखें, क्योंकि जूतों में चलने पर रेत उनके अंदर घुस जाता है
और सनबर्न हो सकता है तो मेरी तो एडवाइस है फुल स्लीव्स ही पहने, सनबर्न क्रीम भी ले जाएं और साथ में सन ग्लास ले जाना ना भूलें। जैसलमेर से 130 किलोमीटर दूर तनोट माता का मंदिर है और बड़ा चमत्कारी मंदिर है। पहले तो 1965 की लड़ाई में इसमें चमत्कार देखने को मिला। 3 तरफ से पाकिस्तानी सेना ने इसको घेरने के बाद करीब 350 गोले इस मंदिर पर दागे, लेकिन माता की कृपा से एक भी गोला यहाँ पर नहीं फटा। यह मंदिर द्वारा से चर्चा में आया 1971 की लड़ाई में। लोंगोवाल पोस्ट भी सैनिकों के अनुसार इसी देवी माँ की कृपा से बच पाई, तब भी पाकिस्तान ने इस पर एक बड़ा भयंकर आक्रमण किया था। यहीं पर कुलधरा गांव है जिसे शापित गांव कहते हैं। 13वीं शताब्दी में इन्हें पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था, लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते यहाँ पानी खत्म हो गया और रातों रात सारे पालीवाल ब्राह्मण ये गांव छोड़ के चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि राज्य का मंत्री सलीम सिंह बहुत जालिम था और इस गांव के लोगों के साथ बड़ी सख्ती से पेश आता था। इसीलिए सारे ब्राह्मणों ने एक साथ डिसाइड किया कि एक ही रात में पूरा गांव खाली कर दिया। इसीलिए इस गांव को भूतों वाला गांव कहते हैं। यहाँ कोई नहीं रहता। अगर आप सैंड ड्यून्स में रुकना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था भी वहाँ पर है। ज़्यादातर टेंटेड अकोमोडेशन होती है क्योंकि वहाँ पर पक्का निर्माण आप कर नहीं सकते, और इन टेंट्स में आपके डिनर, वेलकम ड्रिंक और ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम होता है और ये आपके बजट के हिसाब से अवेलेबल है। जैसा जो आपका बजट है ऐसे ही आप बुक करवा सकते हैं। जनरली यहाँ पर लोग कैमल सफारी करने के बाद शाम को आना चालू करते हैं और शाम को आने के बाद एक बॉनफायर होता है जो वहाँ बंजारा लोग हैं, बंजारा जाति की स्त्रियाँ यहाँ पर प्रोग्राम पेश करती हैं और उस प्रोग्राम में बहुत सारी आर्ट होती है, आँख से ब्लेड उठाना, ये सब कार्यक्रम वो करके दिखाती हैं और इसके उपरांत आप वो डिनर देते हैं। तो अगर आप ये सोच के यहाँ पर रुकना चाह रहे हैं कि हम रात को यहाँ रुकेंगे और बाहर एंजॉय करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि सूरज ढलते ढलते इतनी ठंड हो जाएगी कि आप बाहर बैठ ही नहीं सकते। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप बिल्कुल ना बैठें, बीमार होने का पूरा चांस है। बहुत तेज़ हवा चलती। मेरी तो एडवाइस है आप प्रोग्राम देख के 9 बजे तक वापस जैसलमेर आ। पहले तो ये कलाकार अपना परंपरागत नृत्य पेश करते हैं, इसके बाद कुछ एक्टिविटी जैसे आँखों से ब्लेड उठाना आदि करके दिखाते हैं और अच्छी एक्टिविटी होती है, आप एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद ये सभी लोगों को इनवाइट करते हैं भी आप भी आइए, और पंजाबी धुनों पे ज़्यादातर भंगड़ा पर वहाँ डांस होता है, आप जब तक चाहें एंजॉय कर सकते हैं। जनरली ये 8 बजे तक इसे बंद कर देते हैं और डिनर का टाइम हो जाता है। अगर टूर प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 रातें और 3 दिन काफ़ी हैं। अगर आप जोधपुर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो 2 बजे तक आप जैसलमेर पहुँचेंगे। शाम को आप सोनार किला देख लीजिए, गड़ीसर लेक देख लें। नेक्स्ट डे आप एक बार फिर सोनार किला देखो और इसके बाद पटवों की हवेली देख लीजिए और शाम को सैंड ड्यून्स में निकल जाइए। अगर वहाँ पर स्टे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट डे
आप तनोट माता मंदिर देख लीजिए, कलदेरा विलेज देख सकते हैं और शाम को या नेक्स्ट डे सुबह आप वहाँ से जा सकते हैं। मेरे ये 3 एपिसोड हैं जो जोधपुर और जैसलमेर के हैं। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको सभी जानकारी इन तीनों एपिसोड से मिल जाइए। मेरे चैनल को आप देखते रहिए, जानकारी प्राप्त करते रहिए। अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुँच जाए और वो हमारे देश को अधिक से अधिक जान पाएँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।